नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेरोज़गारी भत्ते के बारे में। काफ़ी सारे अभ्यर्थी बेरोज़गारी भत्ते को लेकर के परेशान हैं और उनके सवाल भी हैं कुछ। वो सवाल ये हैं कि अभी 25 अक्टूबर से दीपावली की छुट्टियां होने वाली है और वो छुट्टियां रहेगी 7 नवंबर तक। और आप सभी को पता है कि जब बेरोज़गारी भत्ते की अटेंडेंस लगाते हैं तो वो हर महीने की 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच हमें अपलोड करनी होती है, जबकि स्कूल जो है वो 7 नवंबर तक बंद रहेंगे। जो शिक्षा विभाग है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ पर भी जिन बच्चों को या जिन बेरोज़गार अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप मिली हुई है, वो स्कूल 7 नवंबर तक बंद रहेंगे। अटेंडेंस हमें 1 तारीख से 5 तारीख तक लगानी होती है। 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच हमें जो अपनी इंटर्नशिप जो अटेंडेंस है वो अपलोड करनी होती है। अरे ऐसे में बेरोज़गारी अभ्यर्थियों को क्या करना है, कैसे वो इंटर्नशिप अटेंडेंस अपनी अपलोड करेगा, कैसे जो अटेंडेंस है वो बनवाएगा, तो इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ में काफ़ी सारे अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे कि सर क्या बेरोज़गारी भत्ता जो है, ये जो अभी छुट्टियां आएंगी दीपावली की लगभग 8, 10 या 12 दिन की, क्या इन छुट्टियों का भी भत्ता हमें मिलेगा या छुट्टियों का भत्ता कैंसिल हो जाएगा? इस सवाल का जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। साथ में एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या बेरोज़गारी भत्ता योजना बंद होगी, ये जो है इस सवाल का जवाब इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। सबसे पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी चैनल पर बेरोज़गारी भत्ते से संबंधित कोई न्यूज़ अपलोड की जाएगी, कोई वीडियो बनाया जाएगा, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कर दिया करें। अब बात करें इस छुट्टी के बारे में। जो दीपावली की जो छुट्टियां आ रही है 10 से 12 दिन की, उसमें क्या करना है। आज जो है वो 22 अक्टूबर हो चुकी है और इस अक्टूबर महीने का जो शुरुआत की दिनांक थी 1 तारीख से लेकर के 5 अक्टूबर, इस 1 तारीख से लेकर 5 अक्टूबर तक हमने सितंबर महीने की अटेंडेंस जो है वो अपनी SSO ID में अपलोड कर दी थी। ये इतना आपको सभी को पता है। अभी हमें जो अक्टूबर महीना चल रहा है, इस अक्टूबर महीने की जो अटेंडेंस है वो 1 नवंबर से लेकर के 5 नवंबर के बीच जो है वो अपलोड करनी है। कौन से महीने की अटेंडेंस? अक्टूबर महीने की अटेंडेंस। और वो कब अपलोड करनी है? 1 नवंबर से लेकर के 5 नवंबर के बीच। मगर शिक्षा विभाग की छुट्टियां कितनी हैं? वो आपकी 25 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक है। तो ऐसे में ये अटेंडेंस हम कैसे अपलोड करेंगे? तो ज़्यादा सोचने और ज़्यादा विचार करने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब 7 तारीख तक छुट्टियां हैं और 8 तारीख तक विद्यालय ओपन होंगे, तो आप 8 तारीख को भी अपने अटेंडेंस बनवा सकते हैं। ऐसा कोई इश्यू नहीं है आपको। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख वाला जो इश्यू है वो नहीं आएगा। वो जनरली इस वजह से कहा जाता है कि महीने के शुरुआत में जो बिल बनता है, आपने अगर अटेंडेंस समय पर अपलोड कर दिया तो आपका उस महीने का बिल बन जाता है। लेकिन उसमें यदि आप लेट कर देते हैं तो आपका जो बिल बनने का प्रोसेस होता है वो हो सकता है विभाग की तरफ से छूट जाए या फिर नेक्स्ट महीने बने। इसलिए वो 1 तारीख से 5 तारीख तक आपको बोला जाता है। अभी तक जो सिचुएशन है उसमें अगर 5 तारीख निकल भी जाती है तो भी अटेंडेंस अपलोड करने का ऑप्शन जो है वो वहाँ मिल जाता है। हो सकता है आने वाले समय में जो 5 तारीख कोई बेरोज़गार अभ्यर्थी निकाल देगा तो वहाँ से ऑप्शन हट जाए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 22 अक्टूबर 2024, आज तक ऐसा है कि अगर आपने 5 तारीख अटेंडेंस अपलोड करने की निकाल भी दी है, तो भी अगर आप 6 तारीख को अपलोड कर रहे हो, 7 को अपलोड कर रहे हो या 10 तारीख तक भी अपलोड कर रहे हो अटेंडेंस अपनी, तो कोई इशू नहीं है। वहाँ पर आपको ऑप्शन जो है अटेंडेंस अपलोड करने का मिल जाएगा। उसके बाद बात करें कि अटेंडेंस आपको बनवानी कैसे है, कैसे बनेगी अटेंडेंस, क्या 7 नवंबर तक बनेगी, छुट्टियों का भत्ता एक साथ आएगा, वो कैसे बनवानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो बात मैंने आपको बता दी कि 7 तारीख तक अगर आपकी छुट्टियां हैं तो 8 को, 9 को या 10 को, मेरा तो कहने का मतलब ये है कि जिस दिन पहले दिन स्कूल खुले आपके, उसी दिन आप अपनी अटेंडेंस जो है बनवा लेना और उसी दिन मोबाइल से PDF बना करके, फ़ोटो खींच करके साफ PDF बना करके ऑनलाइन अपलोड कर देना। ये आपकी अटेंडेंस जो है 8 नवंबर को अपलोड हो जाएगी। अब अटेंडेंस आपको बनवानी कैसे है, अपना इंटर्नशिप जो प्रमाण पत्र है वो बनवाना कैसे है। ये जो आपका इंटर्नशिप प्रमाण पत्र है इसमें नाम, पता, डिटेल ये तो आप भर ही दोगे। जो सबसे बड़ी आपके सामने दिक्कत आएगी वो दिनांक लिखने की आएगी कि दिनांक कैसे लिखनी है। वो दिनांक आपको लिखनी है 1 अक्टूबर 01/10 और 2024। उसमें जो दिनांक लिखनी होती है कहाँ से कहाँ तक हमें हर महीने की अटेंडेंस लगानी होती है। जैसे अभी हम अक्टूबर महीने की जो अटेंडेंस लगाएंगे वो नवंबर महीने में अपलोड करेंगे अपनी SSO ID में, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर महीने की ही हाजिरी हमें दिखानी है। तो 1/10/2024 से आपको क्या दिखाना है, 1
और 10/2024 से आपको 31/10/2024 बस इतनी ही अटेंडेंस लगानी है, चाहे छुट्टी जो है वो 7 नवंबर तक हो चाहे 10 नवंबर तक हो, क्योंकि हमें नवंबर के महीने में अक्टूबर की अटेंडेंस लगानी है। तो इतनी ही जो एक महीने की जो अटेंडेंस है वो आपको उस अपने प्रमाण पत्र में लिखनी है। और उसमें आपकी छुट्टियां, अगर आप इस दीपावली की छुट्टियां जो 25 अक्टूबर से शुरू होकर के 31 अक्टूबर तक जो आपका अक्टूबर महीने की जो अटेंडेंस लगा रहे हो उसमें 31 अक्टूबर तक ही रहेगी आपकी। अगर इन छुट्टियों को छोड़ करके और संडे मंडे उन छुट्टियों को छोड़ करके अगर आप कहीं घर रहे हो, कहीं आपके जो एब्सेंट अगर आप हो, तो उन छुट्टियों को मेंशन आपको करना है। ये जो दीपावली की छुट्टियां हैं ये आपको वहाँ मेंशन नहीं करनी है कि आप इतने दिन घर रहे हो या 7 दिन घर रहे हो 5 दिन, ऐसा नहीं करना है। आप अगर अपने पर्सनली काम से घर रहे हो, जो शिक्षा विभाग की छुट्टियां हैं उन छुट्टियों को आप कैलकुलेट नहीं करेंगे कि आपकी कितनी छुट्टियां हैं। अगर सोमवार के दिन स्कूल लग रहा है, आप सोमवार के दिन स्कूल नहीं गए और आपकी अटेंडेंस एब्सेंट है, तो आपको वो छुट्टी काउंट करनी है कि आप 1 दिन नहीं गए या 2 दिन नहीं गए या 4 दिन नहीं गए, वो काउंट करना है। वरना उन छुट्टियों में आप शून्य लिखेंगे। और आपका ये जो इंटर्नशिप अटेंडेंस जो सर्टिफिकेट था इसमें जो डिटेल आपने भरी है, छुट्टियाँ जो आपने शून्य लिखी है, ये जो नीचे खाली जगह होती है यहाँ पर आप प्रिंसिपल से मेंशन करवा सकते हो कि 25 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक भी लिख सकते हो वैसे, वरना चाहो तो आप अक्टूबर की जो आपकी अटेंडेंस है उसमें आप 31 अक्टूबर लिख सकते हो। 31 अक्टूबर दीपावली अवकाश रहा। और उसके बाद में अक्टूबर महीने का अटेंडेंस तो आपका ऐसे बन जाएगा। जब नवंबर महीने का आप अटेंडेंस सर्टिफिकेट अपना बनवाओगे वो आपको दिसंबर में अपलोड करना है। दिसंबर में 1 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में। उसमें नवंबर का जब बनेगा आपका, तो इसमें जो दिनांक लिखी जाएगी वो 1 नवंबर 2024 से आपको 30 नवंबर 2024 तक की अटेंडेंस बनवानी है। इसमें भी आपकी 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक छुट्टियां रहेगी, तो वो भी आप नेक्स्ट टाइम जब दिसंबर में बनवाओगे तो यहाँ नोट करवा सकते हो कि 1/11/2024 से 7/11/2024 तक दीपावली अवकाश रहा है। तो आपको ये प्रिंसिपल से ही मेंशन करवाना है, आप अपनी तरफ से मेंशन मत करिएगा। प्रिंसिपल साहब लिख करके वहाँ पर एक अपनी जो मोहर है, जो स्टैंप है स्कूल का, वो लगा देंगे और सिग्नेचर वगैरह करके आपको दे देंगे। आप अपनी अटेंडेंस अपलोड कर दीजिएगा। और छुट्टियों के पैसे की बात करें तो आपका छुट्टी का 1 रुपया भी नहीं कटेगा, पूरा का पूरा पैसा आपका आएगा। अगर आप अपनी मर्जी से जिस दिन विद्यालय लग रहा है उस दिन आप अगर एब्सेंट रह रहे हो, एब्सेंट आप रह रहे हो, तो उस चीज़ का आपका पैसा कटेगा, उस दिन का पैसा आपका कटेगा। और अगर शिक्षा विभाग की छुट्टियां हैं तो उसका आपका कोई पैसा नहीं कटेगा। अगर आप 30 दिन का कोई महीना है उसमें एक छुट्टी अगर आप शो कर देते हो कि आपने 1 दिन की छुट्टी ली है तो उसका भी आपका कोई पैसा नहीं कटता। लेकिन 2 दिन की छुट्टियां अगर आप शो करते हो तो 1 दिन का पैसा माफ़ हो जाता है, 1 दिन का पैसा कटता है। 5 दिन की छुट्टियां अगर शो करते हो तो 4 दिन का पैसा कटेगा, 1 दिन का पैसा माफ़ हो जाएगा। मतलब कि अगर 1 महीने में 1 छुट्टी लेते हो, 1 छुट्टी आप अपने अटेंडेंस सर्टिफिकेट में शो करते हो तो उसका किसी प्रकार का कोई भी पेमेंट आपका नहीं कटेगा। अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। जो सवाल है कि छुट्टियों का भत्ता मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो मैंने बता दिया कि छुट्टियों का आपका 1 रुपया भी नहीं कटेगा, पूरा पूरा भत्ता मिलेगा। और पेमेंट आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। हो सकता है राजस्थान सरकार जो है दीपावली पर सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों को उनके खाते में बेरोजगारी भत्ते की जो बकाया राशि है वो ट्रांसफ़र कर दे और अच्छे से जो बेरोजगार अभ्यर्थी जो बेरोजगारी भत्ते की आस लगाए बैठे हैं दीपावली पर, उनको भी खुशियाँ मिले, उनके अकाउंट में भी पैसे आए। अब बात करें क्या बेरोजगारी भत्ता योजना बंद होगी? देखिए, जिस हिसाब से अभी वर्तमान में सिचुएशन चल रही है उस हिसाब को देख करके मेरा जो मानना है वो पर्सनली मैं अपने आधार पर कह रहा हूँ, आने वाले 2, 3 या 4 सालों में ये योजना बंद हो जाएगी। क्योंकि जिस हिसाब से इसकी फॉर्म जो है अप्रूव किए जा रहे हैं, वेरीफाई किए जा रहे हैं, जितना ये लेट प्रोसेस चल रहा है उस हिसाब से ये लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में इस योजना को बंद किया जाएगा। बाकी अगर सरकार इसे कंटिन्यू रखती है तो लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों को हर साल इसमें बेनिफिट, 2 साल के लिए योजना होती है, 2 साल तक बेरोजगार अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिलता है। और वैसे अब इसका नाम बेरोजगारी भत्ता आप नहीं कह सकते क्योंकि आप काम कर रहे हो और आपको काम करने का पैसा मिल रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि काफ़ी समय से पैसा पेंडिंग चल रहा है, लेकिन अभी आपका बेरोजगारी भत्ता ये नहीं है, ये आपका रोजगार भत्ता है। क्योंकि आप 4 घंटे रोजाना काम कर रहे हो, काम करके रोजाना अपनी अटेंडेंस लगा रहे हो, तो आप बेरोजगार नहीं है, आप रोजगारी भत्ता ले रहे हो। वो बेरोजगारी नहीं, क्योंकि आप बिजनेस, माफी चाहूँगा बिजनेस बोल दिया मैंने, काम आप कर रहे हो, काम करने के बाद आपको पैसा मिल रहा है तो आपका रोजगार भत्ता हो गया। पेमेंट काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर तक का पेमेंट बकाया पड़े। पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले साल का अक्टूबर तक का पेमेंट, नवंबर का, दिसंबर का ये पेमेंट बकाया पड़ा है। इस साल जो अभ्यर्थी जुलाई अगस्त की अटेंडेंस लगाए बैठे हैं उनका पेमेंट तो आना बहुत दूर की बात है। अक्टूबर नवंबर तक का पेमेंट बकाया पड़ा है 2023 का काफ़ी सारे जिलों का। चूरू जिले की बात करूं तो नवंबर दिसंबर का पेमेंट जो है वो बकाया पड़ा है अभी तक। पिछले 2023 में जो नवंबर दिसंबर था उस समय का पेमेंट अभी तक बेरोजगार अभ्यर्थियों के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। और इस दीपावली पर
अभी दीपावली के थोड़े ही दिन बचे हैं, शायद राजस्थान सरकार जो है बेरोजगार अभ्यर्थियों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें। हम तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों को जितना भी पीछे का पेमेंट बकाया है, जिन्होंने सितंबर महीने की अटेंडेंस अपलोड कर दी है 2024 की, मेरी तो उम्मीद यही है और मेरा मानना यही है और मैं सरकार से यही आस करता हूं कि सितंबर 2024 तक का जो पेमेंट है, जितना भी पीछे का बकाया पेमेंट है, वो सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों को एक साथ प्रोवाइड करवा दीजिए, उनके अकाउंट में डलवा दीजिए, ताकि वो भी दीपावली पर अच्छे से अपनी दिवाली का जो त्यौहार है वो मना सके। क्योंकि अगर आप नवंबर दिसंबर का पेमेंट देते हो और जिनका अभी अगस्त में फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है, उन्होंने सिर्फ सितंबर के 1 महीने की अटेंडेंस लगाई, उनका पैसा नहीं आएगा। जब सितंबर 2024 तक का पेमेंट आप रिलीज़ करेंगे, तभी जो बेरोजगार अभ्यर्थियों का लेटेस्ट में फॉर्म अप्रूव्ड हुए हैं, उनके खाते में पैसे पहुँचेंगे। इसके लिए आप जो है 181 जो बेरोजगारी भत्ते के लिए, वैसे भी ये कंप्लेन के लिए या हेल्प के लिए नंबर बनाया गया है, इस पर आप कॉल करके बेरोजगारी भत्ते की रिगार्डिंग शिकायत दर्ज करवा सकते हो कि भी काफ़ी समय से पेमेंट नहीं आ रहा है। जितनी ज़्यादा शिकायत दर्ज करवाएंगे उतना ही सरकार पर थोड़ा सा दबाव बनेगा और उतना ही जल्दी पेमेंट आने की आस बनेगी। लेकिन पेमेंट पिछले कुछ समय से इरेगुलर चल रहा है, अनियमित तरीके से चल रहा है। अटेंडेंस रोज़ाना लगाई जा रही है, हर महीने अटेंडेंस अपलोड की जा रही है, बेरोजगार अभ्यर्थी अपना काम कर रहे हैं, 4-4 घंटे इंटर्नशिप कर रहे हैं, लेकिन उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेरोजगारी भत्ते की रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ होगी आपको वीडियो बना करके सूचना दे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।